हिंदुस्तान की जनता क्यों सोई हुई है? और मैं आज सीधा आरोप लगाता हूँ, मोदी मीडिया मोदी जी को जिंदा रखना चाहती है और हिंदुस्तान की जनता चुप क्यों है? मृत्यु पर रात में नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। इन्होंने आरएसएस बीजेपी का गुणगान गाया है भर रहा। इन्होंने कहा था 16 डिब्बा होंगे, मात्र 8 डिब्बा है। प्लेटफॉर्म के टिकट 100 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया करना। एक बेटी आई थी जिनका नाम निर्भया था, पूरा देश रो रहा था। क्या इस हिंदुस्तान को आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहने देना चाहते? महिलाओं के साथ शोषण करने वाला मैं जानना चाहता हूँ, जो चीज कल टेलीग्राफ में कब न्याय मिलेगी? एक गरीब की बेटियों को पातेपुर में कल 6 लड़के ने बलात्कार करके फेंक दिया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रेल मंत्री का इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उड़ीसा में रेल दुर्घटना हुआ है, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से सरकार लापरवाही कर रही है, सुरक्षा कवच के मामला हो या जो भी ट्रेन की जो सेफ्टी का मामला है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये सरकार की लापरवाही है। ऐसे में रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो 100 की संख्या है सरकार की तरफ से 250 और 280 बताए जा रहे हैं, वो 280 नहीं और ना ही 250, पूरे 800 से ज़्यादा है वो संख्या। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से सरकार आंकड़े छुपा रही है, चाहे वो रेल में जो दुर्घटनाएं हुए हैं, इसको लेकर सेफ्टी में जो अनियमितता बरती गई है, इसको लेकर रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव? पहले इनके आप बयानों को सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इससे साफ जाहिर होती है, गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं की सरकार नहीं है। जिस ट्रेन का निजीकरण कर दिया जाए, जिस ट्रेन का वीआईपीकरण कर दिया जाए, जिस ट्रेन का कूपन के सहारे चलने वाला और जनता के पैसे से चलने वालों के लिए कर दिया जाए, वह गरीब विरोधी सरकार है और उनके लिए गरीबों की जिंदगी उनके नजरों में कुछ नहीं है। दूसरा, 8 जून को महिला पहलवान के सवाल पर महाधरना की होगी पटना में। जिस तरीके से निर्लजता का हद कर दिया बीजेपी और आरएसएस की सरकार, जिस तरीके से एक बेटी आई थी सिंगापुर से मृत, जिनका नाम निर्भया था, देश के पीएम और देश के सोनिया गांधी जो वाहिद एक शख्सियत है, वो गई थी एयरपोर्ट पर लाने के लिए उस लाश को। पूरा देश रो रहा था। क्या इस हिंदुस्तान को आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रहने देना चाहते हैं? क्या आप इस हिंदुस्तान को रेपिस्ट इंडिया बना देना चाहते हैं? क्या इस देश में जिस तरीके से पूरी बीजेपी महिलाओं के साथ शोषण करने वाला मैं जानना चाहता हूं, जो चीज कल टेलीग्राफ में पूरा डिटेल में हिंदुस्तान में दिया गया है, क्या ये बेशर्मी नहीं है? क्या ये देश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो वो बात जो उसने कही थी, उसने क्या हमेशा, आप उठा करके देख लीजिए, लगभग इन लोगों के लोग ऐसे बलात्कार के केस में फंसते हैं नेता। कब न्याय मिलेगी? और उसको भी जाति से जोड़ दिया इन लोगों ने, जाट और गुज्जर से। बेटी को जाट से जोड़ना, जाति से जोड़ना, बारे बाह। मुजफ्फरपुर में ऑनर किलिंग होगी बेटी की। एक गरीब की बेटियों को पातेपुर में कल 6 लड़के ने बलात्कार करके फेंक दिया। हिंदुस्तान की जनता क्यों सोई हुई है? और मैं आज सीधा आरोप लगाता हूं, मोदी जी के अनंत नफरत और अनंत झूठ के बाद हिंदुस्तान की जनता और मोदी गोदी मीडिया, क्या कारण है कि आज भी गोदी मीडिया मोदी जी को जिंदा रखना चाहती है और हिंदुस्तान की जनता चुप क्यों है, मौन क्यों है, सड़कों पर क्यों नहीं है, क्यों कैंडल नहीं जल रहा है? ये सवाल है। इसीलिए पहलवान की लड़ाई हम 8 तारीख को शुरू करेंगे पटना से, और उसके बाद जो निर्णय खाप का होगा उसके साथ हम लोग पूरा प्रदेश खड़े रहेंगे। पूरा प्रदेश में धरना होगा, राजभवन मार्च करेंगे,
जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलता है तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूं और 8 तारीख को मेरी घोषणा साफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। दो हमारे ये वंदे मातरम हिंदुस्तान का पहला पीएम होगा, जबकि राजधानी शताब्दी जैसी न जाने कितनी राजा महाराजाओं की कैसी कैसी ट्रेनें राजस्थान से दिल्ली वर्ल्ड हेरिटेज ट्रेन को चलाया। कभी भी हिंदुस्तान का कोई पीएम झंडी नहीं दिखाया। इन्होंने 1000 वंदे मातरम चलाने की बात की, अभी तक मात्र 16 वंदे मातरम 18 चला। 18 में 15 में इन्होंने झंडी दिखाई। इन्होंने कहा था 16 डिब्बा होंगे, मात्र 8 डिब्बा है। एक डिब्बा का 8 करोड़ रुपया लागत। अब आप सोचिए कि 1000 ट्रेन बनाने में कितने पैसे, एक डिब्बा का 8 करोड़। मतलब रेल मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि 2 लाख करोड़ रुपया टोटल वंदे मातरम में, और सुरक्षा कवच उस ट्रेन पर लगेगी जो उस ट्रेन पर सुरक्षा कवच को दिखाया जाएगा जो ट्रेन में सिर्फ पप्पू यादव कूपन वाले और टैक्स के पैसे से तनख्वाह और करोड़ों रुपया लूटने वाले लोग चढ़ेंगे। एक भी मिडिल क्लास, गरीब महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, देश का गरीब माइनॉरिटी, गरीब ब्राह्मण, गरीब राजपूत, एक भी आदमी जिसके पास इकोनॉमी 6000 से ऊपर नहीं है, 8000 से ऊपर नहीं है, क्या वो व्यक्ति इस ट्रेन में सफर करेगा? क्या वीआईपी के लिए सुरक्षा कवच होगी और आम आदमी आम ट्रेन के लिए सुरक्षा कवच क्यों नहीं होगी? और जो घोषणा इन्होंने किया था कि ट्रेन एक्सीडेंट कभी नहीं करेगा, सुरक्षा कवच है, क्या हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का सबसे दूसरा बड़ी घटना जिसको ये छिपा रहे हैं, इन्होंने कहा बख्शेंगे नहीं, अपनों को रखेंगे, ठेकेदार को बचाएंगे, मंत्रालय बचेंगे, खुद सफेद कॉलर बचाएंगे। और ट्वीट क्या करते हैं भर रात, आरएसएस के भाइयों ने सेवा में लग गई, बीजेपी के भाइयों ने सेवा में लग गई। एक ट्वीट नरेंद्र मोदी जी का मृत्यु पर रात में नहीं है, आप उठा के देख लीजिए। इन्होंने आरएसएस बीजेपी का गुणगान गाया है भर रात। मेरा सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, सुरक्षा कवच सिर्फ वीआईपी के लिए क्यों? एक ही ट्रेन पर सारा बजट का पैसा खर्चा 8 करोड़ रुपया, 16 डिब्बा बोले थे, मात्र 8 डिब्बा क्यों? और आपको हर चीज में झंडी दिखाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कितना को बेचिएगा? क्या हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर देश के रेलवे मंत्री से अविलंब इस्तीफा चाहती है? यदि वो नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी होगा। लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने रिजाइन किया। माधवराव सिंधिया, उन्होंने रिजाइन किया। नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं बालासिर में, उन्होंने इस्तीफा दिया। सीखे जाफर शरीफ साहब रिजाइन किए। क्या इनकी डिक्शनरी में मोरल वैल्यू नहीं है? या जो अपने आईएएस को ट्रेन बेचने के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म बेचने के लिए लगाए हैं, क्या उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश की जनता की जान की कीमत नहीं है? क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हिंदुस्तान में जब रेलवे विभाग को लाया गया था और अलग बजट दिए गए थे और आपने इसको जनरल बजट में कर दिया और मात्र 2 लाख कुछ करोड़ रुपया इसका बजट है। हिंदुस्तान के रेल विभाग का मतलब था नो प्रॉफिट और नो लॉस। गरीब आम आदमी, मिडिल क्लास, महिलाएं और बेरोजगार मजदूरों के लिए एक सुरक्षित ट्रेन, साफ सुथरा ट्रेन और आम आदमी को पर बोझ कम पड़े और एक लंबा सफर कर सके। 9 सालों के अंदर इन्होंने 3 गुने पैसे बढ़ा दिए। कोरोना के बाद इन्होंने हर स्टेट में रेल कम कर दिया, बजट कम कर दिया,
और रेलवे की सुरक्षा पर से ध्यान हटा के प्लेटफॉर्म के टिकट 100 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया करना और फिर से एयरपोर्ट के तरह अदानी को रेलवे को भेज देना, पूंजीपतियों के हाथ में रेलवे को भेज देना। और अभी तक पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ कि इतने बड़े 500, 250, 280 नहीं है, 500 से ऊपर लाश हैं। इतने बड़े मौत के बाद नरेंद्र मोदी जी वहां गए तो वहां अपनी जय जयकारा करा ली। चारों तरफ लाश था और वहां ये मोदी मोदी करा रहे थे मात्र अपने आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स। हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला घटना है जो इतने बड़े आत्ममुग्धी नेता, एक तरफ डरपोक भी दुनिया के सबसे ज्यादा, दुनिया का पहला पीएम होगा, वर्ल्ड का राष्ट्रपति होगा जो अपनी सुरक्षा की भीख मांगता है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की चिंता उसकी नहीं है, 140 करोड़ जस्टिस और न्याय की उनकी व्यवस्था नहीं है। पंजाब में किसानों से वो डर गए, एसपी जी रहते हुए कहते हैं भगवान बचा लिया। हमेशा कृपा पर जीने वाला, दया की पात्र गाली देता है, कभी भी हिंदुस्तान के आम आदमी की बात नहीं करने वाला व्यक्ति इतने समय के बाद अपने रेलवे मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए। तो आपने सुना जिस तरह से साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर रेल मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसको लेकर हम लोग आंदोलन भी करेंगे और हमारी पार्टी आगे भी इसको लेकर मार्च करेगी। इसके साथ ही उन्होंने तमाम बातों को गिनाया कि जिस तरह से जो वो ट्रेन वंदे भारत ट्रेन था 1000 चलवाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक मात्र 18 ट्रेन ही चलवाया है, इसमें से 16 ट्रेन तो उन्होंने हरी झंडी ही दी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।